हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में ईवी बिल के अंदर जितने भी एडवांस्ड ऑप्शन हैं और जो एसएससी कोड का एरर आ रहा है उसका एक बार प्रैक्टिकल देखेंगे कि ईवी बिल कैसे जनरेट करना होगा। उसके साथ जो 11 पॉइंट्स जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। तो एसएससी कोड के बारे में डिस्कस करेंगे। जो एसएससी कोड का जो एरर आ रहा है कि जो भी 99 से स्टार्ट हो रहा है एसएससी कोड, उसके लिए यहाँ पे ईवी बिल जनरेट करने नहीं दिया जा रहा है। तो उसके लिए क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा ईवी बिल पोर्टल के ऊपर यहाँ पे आज देखेंगे। और रेड और जो ग्रीन फील्ड्स हैं उनके बारे में देखेंगे जो ईवी बिल के अंदर दी गई हैं। और इनवर्ड और जो आउटवर्ड का ऑप्शन है उसका यहाँ पे क्या मतलब है। और इनवर्ड का ऑप्शन यहाँ पे जो काफ़ी लोग यहाँ पे यूज़ नहीं करते, तो उसका इनवर्ड वाले ऑप्शन को कब यूज़ किया जा सकता है। और जो वर्क का ईवी बिल आपको कैसे जनरेट करना है। अगर कोई रिपेयर है तो रिपेयर का ईवी बिल कैसे जनरेट करना है। और ईवी बिल के जो अंदर जो एसकेडी और सीकेडी का ऑप्शन है इसका क्या मतलब है और उसका इसके किस सिचुएशन में ये ऑप्शन चूज़ करना चाहिए जब आपको ईवी बिल जनरेट करना है। और जो एडवांस्ड ऑप्शन है जैसे बिल टू शिप टू, बिल टू डिस्पैच फ्रॉम और कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और 3, इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर हो जाए तो ये बिल कैसे जनरेट करना पड़ेगा और कौन सी सिचुएशन में इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। और आपका अगर अनरजिस्टर्ड बायर है तो ये बिल कैसे जनरेट करना है। और अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसके अंदर ये बिल कैसे जनरेट करना है, उसके अंदर क्या चेंज आएगा अगर एक्सपोर्ट का ये बिल अगर आप जनरेट कर रहे हैं। और यहाँ पे HSN जो रेड फील्ड मार्क की गई है बिल के अंदर उसका क्या मतलब है, वहाँ पे SAC क्यों नहीं लिखा गया, उसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। और यूनिट क्वांटिटी कोड आपको कैसे डालना है, उसका हेल्प बटन कहाँ पे दिया हुआ है, कैसे आपको जो उसका क्वांटिटी कोड पता लगेगा वो भी डिस्कस करेंगे। और व्हीकल नंबर का फॉर्मेट किस फॉर्मेट में डालना है कि आपको कोई भी एरर फेस ना करना पड़े। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है यहाँ पे एसएससी कोड एरर। एसएससी कोड एरर के लिए मैंने पहले भी बताया था कि जो भी आपने जो वर्क कंप्लीट कर दिया है, अगर आप यहाँ पे कोई भी जो वर्कर हैं और यहाँ पे कोई भी प्रिंसिपल है जिसने अपना मटेरियल आपको भेजा गया था, तो अगर आपने जो वर्क अगर आपने कंप्लीट कर दिया है, आपको जो पहले जो माल यहाँ पे रिसीव हुआ था डिलीवरी चालान के थ्रू रिसीव हुआ था। डिलीवरी चालान के लिए थ्रू इसलिए रिसीव हुआ था क्योंकि जो प्रिंसिपल ने आपको सिर्फ डिलीवरी दी थी, प्रिंसिपल ने आपको कोई भी यहाँ पे सेल नहीं की थी। तो इस रिलेशन में वहाँ पे प्रिंसिपल ने ये आपको डिलीवरी चालान के ऊपर ये माल भेजा था। तो जब आपने जो वर्क किया तो आपने एक जो है जो वर्क का इनवाइस जो आप ऑलरेडी रेज कर रहे थे वो आपने रेज किया होगा। अपनी जो सर्विस है टैक्स इनवाइस यहाँ पे आपने रेज कर दिया होगा। उसके अंदर आपको जो है अपने जो वर्क का एसएससी कोड डालना है 9988, ठीक है। और उसके अंदर जो आपको जो वर्क की सर्विस चार्ज है उसी का अमाउंट यहाँ पे डालना है। और प्लस आपको जीएसटी चार्ज करना है, जो भी आपका जीएसटी रेट है, चाहे वो 5% हो या फिर 18% हो, जो भी आपका जो वर्क का जीएसटी रेट है वो आपको यहाँ पे चार्ज करना है। ये जो टैक्स इनवाइस है इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। लेकिन जो ईवी बिल आपको जनरेट करना है, ईवी बिल की रिक्वायरमेंट तभी आती है जब गुड्स की मूवमेंट वहाँ पे इन्वॉल्व हो और जो कोई भी गुड्स की मूवमेंट को कोज कर रहा है उसी को यहाँ पे ईवी बिल जनरेट करना है। तो गुड्स की जो मूवमेंट हो रही है वो यहाँ पे सेल के लिए नहीं है और ना ही वो किसी सप्लाई के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप एक डिलीवरी देना चाह रहे हैं जिससे आपने जो वर्क के लिए वो गुड्स रिसीव की थी। तो उसके लिए आपको एक डॉक्यूमेंट इशू करना होगा, डिलीवरी चालान। ये जो डॉक्यूमेंट है ये इसके एडिशन में है एक डॉक्यूमेंट। ये तो आपको हर एक हालत में जनरेट करना ही है और जैसे आप जनरेट कर रहे थे वैसे ही जनरेट करना है। इसमें एसएससी कोड डालना है और आपको सर्विस का अमाउंट डालना है जो कि आपकी टैक्सेबल वैल्यू होगी और आपको इसके ऊपर जीएसटी चार्ज करना है। जहाँ तक डिलीवरी चालान की बात आती है, यहाँ पे आप ये डॉक्यूमेंट जो इशू हुआ है डिलीवरी चालान, वो सिर्फ आपको डिलीवरी देने के लिए इशू करना है। और इसके अंदर जिस मटेरियल का आपने जो वर्क किया है या जिस मटेरियल की आपने प्रोसेसिंग की है उसका यहाँ पे HSN कोड डालना है और उसकी यहाँ पे एस्टिमेटेड वैल्यू यहाँ पे आपको कोट करनी है, जो भी उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू मार्केट में होगी। तो इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आप जो एस्टिमेशन ले सकते हैं, जो आपका डिलीवरी चालान के ऊपर आपकी वैल्यू मेंशन होके आई थी जिसने आपको ये माल भेजा था। मान लीजिए उसने 100 रुपये अपने डिलीवरी चालान पे एस्टिमेटेड वैल्यू डाल के भेजी हुई थी आपके पास, जो रिसीव हो गई। तो अब
आप एस्टिमेटेड वैल्यू जब डालेंगे जो वर्क होने के बाद, तो आपको जो वर्क का जो इनवाइस है, इसकी इनवाइस वैल्यू मान लीजिए आपकी 20 रुपये की है। तो यहाँ पे अगर आप बेटर एस्टिमेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको 120 रुपये यहाँ पे उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू डालनी चाहिए डिलीवरी चालान के अंदर। तो यहाँ तक आपका जो है डिलीवरी चालान प्रिपेयर हो गया। अब इस डिलीवरी चालान के बेसिस पे आपको ई-वे बिल कैसे जनरेट करना है, वो वेबसाइट्स के ऑप्शन के ऊपर मैं अभी लेके चलता हूँ। इस डिलीवरी चालान की डॉक्यूमेंट को आपको ई-वे बिल के जो पोर्टल है उसके साथ मैच करना है। यहाँ पे डिलीवरी चालान के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें उठानी है। सबसे पहले जो है आपको डॉक्यूमेंट नंबर जो है डिलीवरी चालान का डालना होगा। यहाँ पे डिलीवरी चालान का आपका कोई भी डिफरेंट सीरीज़ बना सकते हैं। जैसे डिलीवरी चालान के लिए आप DC/2122 करके /0001 करके ऐसे कोई डिलीवरी चालान की सीरीज़ बना सकते हैं। और ये डिलीवरी चालान का फॉर्मेट आप एक्सेल का फॉर्मेट गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत ही ईजिली मिल जाता है। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9017747060। तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस प्रोसीजर के बारे कोई भी डाउट है या कोई लीगल आपको रूल्स के बारे में जानना है कि कहाँ पे ये चीज़ें लिखी हुई हैं, तो वो भी मैं आपको व्हाट्सएप के थ्रू शेयर कर सकता हूँ, लीगल कौन से रूल के अंदर क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले आपको यहाँ पे डिलीवरी चालान के अंदर से डॉक्यूमेंट नंबर उठाना है। सेकंड आपको HSN जो है जिस मटेरियल पे आपने प्रोसेस किया वो HSN उठाना है और उसकी जो है एस्टिमेटेड वैल्यू आपको डालनी है, एस्टिमेटेड वैल्यू। अब जो डाउट आ रहा है इंडस्ट्री के अंदर कि यहाँ पे जो डिलीवरी चालान है इसके अंदर क्या टैक्स का अमाउंट मेंशन करना कंपलसरी है या नहीं है। जो टैक्स का अमाउंट है यहाँ पे डिलीवरी चालान के अंदर अगर आप टैक्स का अमाउंट डाल भी दोगे तो ओनली फॉर डिस्क्लोजर पर्पज़ होगा, क्योंकि डिलीवरी चालान आपने इशू किया है ओनली फॉर द पर्पज़ ऑफ डिलीवरी। तो इसके अंदर अगर आप टैक्स भी मेंशन कर दोगे तो कोई भी आपके ऊपर लायबिलिटी नहीं आएगी, क्योंकि ये टैक्स डॉक्यूमेंट नहीं है डिलीवरी चालान। ओनली फॉर द यू हैव टू ओनली फॉर द गिविंग द डिलीवरी टू द योर प्रिंसिपल, जिसका आप जो वर्क कर रहे हो, तो उसी के टैक्स का अमाउंट का डिस्क्लोजर आपको यहाँ पे डिलीवरी चालान के अंदर करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे अगर टैक्स मेंशन करना चाहते हैं तो टैक्स अमाउंट यहाँ से आप इसका कलेक्ट कर सकते हैं। तो इन डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे आपको ये ई-वे बिल जनरेट करना है। अब ई-वे बिल कैसे जनरेट करना है, हम ई-वे बिल के पोर्टल के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले हमने जो स्क्रीनशॉट सेव किया हुआ है, तो ई-वे बिल के पोर्टल के ऊपर आपको वहाँ पे आउटवर्ड सप्लाई टाइप जो है वो वहाँ पे आउटवर्ड सेलेक्ट करना है। आउटवर्ड के अंदर जो आपका जो सब टाइप है, सब टाइप यानी कि जो कौन सी सप्लाई आप कर रहे हैं, तो जॉब वर्क के लिए आप जो है गुड्स की मूवमेंट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे जॉब वर्क सेलेक्ट करना है। तो जैसे ही आप जॉब वर्क सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपका जो डॉक्यूमेंट टाइप है वो डिलीवरी चालान फिक्स हो जाता है, क्योंकि जो गुड्स की मूवमेंट है जॉब वर्क के केस में सिर्फ और सिर्फ जो डिलीवरी चालान के ऊपर ही पॉसिबल हो पाएगी, क्योंकि जो आपका टैक्स इनवॉइस है वो तो सर्विस का है और सर्विस के अंदर जो है आपका जो है 99 से स्टार्ट हुआ होगा। तो 99 जो है सर्विस है, क्योंकि सर्विस का ये बिल आपको रिक्वायर्ड नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको जो गुड्स की मूवमेंट आप करा रहे हैं जिसके ऊपर आपने प्रोसेसिंग की है उसकी डिटेल जो आपने डिलीवरी चालान के अंदर फर्निश की थी वो डिटेल आपको यहाँ पे ई-वे बिल के अंदर फर्निश करनी है। और यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट नंबर है वो डिलीवरी चालान का जो डॉक्यूमेंट नंबर है वो यहाँ पे फर्निश करना है। यहाँ पे डिलीवरी चालान की डेट फर्निश करनी है और यहाँ पे जो है ट्रांजैक्शन टाइप आपको रेगुलर ही सिलेक्ट करना है। तो ये बिल टू शिप टू क्या है और डिस्पैच फ्रॉम क्या है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। और यहाँ पे बिल फ्रॉम में आपकी ऑटोमेटिक डिटेल उठ के आ जाएंगी और बिल टू में जिससे वो मटेरियल आपको रिसीव हुआ था उसका GST नंबर आप अगर यहाँ पे डालोगे तो ऑटोमेटिकली सारी डिटेल फिल्ड हो जाएंगी। ये 9999 ये पिन कोड क्या है इसके हम फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे बिल फ्रॉम और बिल टू डिटेल आपको फर्निश करनी है। अब आती है आइटम्स की डिटेल। आइटम की डिटेल जो आपने डिलीवरी चालान के अंदर फर्निश की थी, जो मटेरियल आपको रिसीव हुआ था जो वर्क के लिए, उसकी डिटेल यहाँ पे डालनी है। उस प्रोडक्ट का नाम डालना है, उसका डिस्क्रिप्शन डालना है, उसका HSN डालना है। HSN यानी कि उस मटेरियल का HSN डालना है, ना कि आपको 9988 डालना है। यहाँ पे सिर्फ मटेरियल का HSN कोड डालना है जो कि 99 से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। ठीक होगा यहाँ तक। यूनिट ऑफ मेजरमेंट आपको यहाँ पे जो हेल्प बटन है यहाँ से भी देख सकते हैं कि इसका कोड किस तरीके से हमें यूनिट ऑफ मेजरमेंट यहाँ पे फर्निश करनी है। ठीक है, यहाँ तक ये क्लियर हो गया। इस तरीके से आपको SAC कोड
आपका एरर नहीं आएगा अगर आप HSN डालोगे, जो कि रिव्यू चार्न के डॉक्यूमेंट के बेसिस पे यूएबीएल प्रिपेयर किया होगा। ठीक है, अब आते हैं रेड और ग्रीन फील्ड्स। रेड और ग्रीन फील्ड्स के अंदर क्या दिया गया है, रेड फील्ड्स इंडिकेट्स द मैंडेटरी फील्ड फॉर द यूएबीएल, यानी कि जो भी डिटेल्स जो रेड के अंदर मार्क की गई हैं, अगर आप फिल नहीं करोगे तो आपका यूएबीएल जनरेट नहीं होगा। जैसे डॉक्यूमेंट नंबर होगा, डॉक्यूमेंट डेट हो गई, ठीक है, GST नंबर हो गया, स्टेट कोड, ये जो जितनी भी डिटेल्स हैं अगर ये आप फर्निश नहीं करोगे तो आपका यूएबीएल जनरेट नहीं होगा। तो मेन डिटेल जो है आपकी HSN है, तो किसी भी आइटम का आप HSN नहीं डालोगे तो यूएबीएल जनरेट नहीं होगा। सो रेड के अंदर जो भी मार्क डिटेल्स हैं अगर उनको आप फर्निश नहीं करोगे तो आपका यूएबीएल जनरेट नहीं होगा। दूसरे टाइप की जो डिटेल है वो जो ग्रीन के अंदर मार्क की गई हैं, ग्रीन के अंदर जो डिटेल्स मार्क की गई हैं ये आप बताती हैं कि अगर आप इन डिटेल्स को फर्निश नहीं करोगे तो आपकी GSTR1 जो है कम्प्लीटली फ़ाइल नहीं होगी। उसके अंदर आपको एडिशनल डिटेल डाल के तभी आप GSTR1 फाइल कर पाओगे। जैसे मान लीजिए आपने टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पे फर्निश कर दी है, लेकिन अगर आपने टैक्स नहीं डाला तो आपको GSTR1 में जो है ऑटो पॉपुलेट डाटा पूरी तरह कंप्लीट नहीं होगा। तो आपको वहाँ पे एडिशनल डिटेल डाल के फिर आपको दोबारा GSTR1 के अंदर अपलोड करनी पड़ेगी, आप डायरेक्टली इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। अब आता है इनवर्ड और आउटवर्ड। जो इनवर्ड का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे कई लोगों को पता नहीं होता। इनवर्ड के ऑप्शन का क्या मतलब है? इनवर्ड के ऑप्शन का मतलब ये है, इनवर्ड यूएबीएल की जो फैसिलिटी दी गई है, इनवर्ड का मतलब है कोई भी सप्लाई, ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी सप्लाई आपकी जो है इनवर्ड आ रही है, यानी कि आप या तो परचेज़ कर रहे हैं या फिर और किसी रिलेटेड एक्सपेंस जैसे एसेट वगैरह कोई परचेज़ कर रहे हैं, फर्नीचर वगैरह। तो अगर आप अपने यूएबीएल पोर्टल से कोई यूएबीएल जनरेट करना चाहते हैं तो आप खुद कर सकते हैं। तो इसमें बेसिकली जो रिक्वायरमेंट जो होती है यहाँ पे, फर्स्ट रिक्वायरमेंट जो होती है, जो आपका सेलर है वो यूएबीएल जनरेट करे। लेकिन किसी वजह से अगर सेलर जनरेट नहीं कर पा रहा है तो आप अपनी यूएबीएल पोर्टल पे जाके वहाँ पे इनवर्ड सप्लाई सेलेक्ट करके आप अपनी परचेज़ का यूएबीएल जनरेट करके और ख़ुद अपने आप वहाँ से गुड्स मूव कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है यूएबीएल का कि आप परचेज़ के लिए भी यूएबीएल अपना खुद जनरेट कर सकते हैं। वहाँ पे सेलर के ऊपर आपको डिपेंड होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो आप जो है यहाँ पे बायर जो है खुद अपना यूएबीएल जनरेट कर सकता है। ठीक हो गया। अब जो हमारा जो थर्ड पॉइंट होगा या फोर्थ पॉइंट जो होगा, यहाँ आपके फोर्थ पॉइंट के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि जॉब वर्क और रिपेयर के अंदर क्या फ़र्क होता है। सो बेसिकली जॉब वर्क और रिपेयर, यहाँ पे यूएबीएल कैसे जनरेट करना है उसका डिफरेंस हम देख रहे हैं। अगर आपको लीगल कोई डिफरेंस जानना है तो आप मेरे को नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं लीगली आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि क्या इसके अंदर डिफरेंस है। तो अगर आप जॉब वर्क का यूएबीएल जनरेट कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे जॉब वर्क सिलेक्ट करना है। लेकिन आपने कोई मशीन वगैरह रिपेयर की है तो वहाँ पे आपको अदर्स का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। लेकिन दोनों ही ऑप्शन के अंदर आपको रिलीव चालान ही इशू करना है, क्योंकि रिपेयर अपनी की होगी तो भी आपको रिलीव चालान पे रिसीव होती है, और अगर आप जॉब वर्क के लिए कोई काम आया है तो वो भी आपको रिलीव चालान पे रिसीव हुआ होगा। और आपको वो दोनों ही केसेस में जो है जो भी मटेरियल या फिर जो भी मशीन वगैरह आपको रिसीव हुई है वो आपको रिलीव चालान पे ही वापस करनी है और रिलीव चालान पे ही आपको रिसीव होती हैं। तो इन दोनों के अंदर यूएबीएल के अंदर ये डिफरेंस है। और रिपेयर और जॉब वर्क के अंदर लीगल क्या डिफरेंस है, किस तरीके से डिटरमाइन करें रिपेयर कौन सा है, जॉब वर्क कौन सा है, तो आपको मेरे को यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। इतनी डिटेल में मैं यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर पाऊँगा। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है जॉब वर्क हमारा हो गया, जॉब वर्क और रिपेयर। यहाँ पे अदर्स में आपको सेलेक्ट करना है यूएबीएल के अंदर। अब आता है CKD एंड SKD। तो CKD एंड SKD जो ऑप्शन दिया गया है, एक बार मैं यूएबीएल के ऊपर दिखा भी देता हूँ कि कहाँ पे दिया हुआ है। ये यहाँ पे दिया हुआ है CKD, SKD और लोट्स, ये तीनों ही ऑप्शन है सिमिलर से हैं, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है और इसका यूएबीएल कैसे जनरेट करना है, किस कंडीशन में ये सिचुएशन अप्लीकेबल होगी, वो हम एक बार डिटेल में यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए आपकी मशीन जो है बहुत बड़ी मशीन है,
और वो जो है सिंगल जो आपका व्हीकल है उसके अंदर यहाँ पे एक बार नहीं आ पाएगी, और आप उसको डिसअसेंबल भी कर सकते हैं। यानी कि जो मशीन है यहाँ से ये तीन पार्ट्स थे इस मशीन के, और 3 पार्ट्स में यहाँ पे नट्स बोल्ट्स रख के ये पूरी कंप्लीट मशीन। लेकिन ये मशीन को अगर हम ट्रांसपोर्ट करना चाहें तो एक सिंगल व्हीकल में ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो इस मशीन को कैसे हम ट्रैवल कर पाएँ, कैसे ट्रांसपोर्ट कर पाएँ, इसके लिए क्या जो बिजनेस प्रैक्टिस क्या होती है, इस मशीन को यहाँ पे 3 पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड कर लिया जाता है, और डिफरेंट जो व्हीकल हैं उनके अंदर इस मशीन को यहाँ पे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ठीक है, तो इस मशीन को अगर ट्रांसपोर्ट करना है, मान लीजिए हमारा जो इनवाइस है वो इनवाइस तो एक ही इनवाइस है, ये जो इनवाइस है ये पूरी मशीन का एक इनवाइस है। ठीक है, लेकिन हमारा जो गुड्स की मूवमेंट हो रही है वो डिफरेंट व्हीकल्स के अंदर हो रही है, सेम इनवाइस की गुड्स। ठीक है, मान लीजिए इस मशीन में जो मशीन बनती है, मशीन का पार्ट 1 है, यहाँ पे मशीन का पार्ट 2 है, ये मशीन का पार्ट 3 है। तो इस केस में जो है ई वे बिल कैसे जनरेट किया जाए, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आता है क्या ई वे बिल जो है एक जनरेट होगा या फिर 3 जनरेट होंगे अलग अलग। अगर 3 ई वे बिल जनरेट होंगे तो इनवाइस सेम है, तो कैसे ई वे बिल इसका जनरेट होगा। सो ई वे बिल की वेबसाइट पे भी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसके अंदर ये बताया गया है कि मान लीजिए आपके यहाँ पे ये तीन व्हीकल है, व्हीकल नंबर 1, व्हीकल नंबर 2, व्हीकल नंबर 3। तो आपको क्या करना है, इन तीनों व्हीकल के अंदर जो भी गुड्स आपकी मूवमेंट हो रही है, उन गुड्स की जो इंडिविजुअल व्हीकल के अंदर वैल्यू है, उसकी जो भी वैल्यू है वो आपको डिलीवरी चालान के अंदर फर्निश करनी होगी। डिलीवरी चालान के अंदर मान लीजिए यहाँ पे जो पूरी मशीन थी वो 150 kg की है, इस पहले व्हीकल में 50 kg आया उसका, दूसरे में 50 kg, और यहाँ पे व्हीकल 3 में भी 50 kg। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला व्हीकल है उसके लिए आपको 50 kg का डिलीवरी चालान इशू करना है, उसके अंदर उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू आपको फर्निश करनी है। इस तरीके से यहाँ पे भी उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू और यहाँ पे भी उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू फर्निश करनी है। और करना क्या है कि जो भी पहला व्हीकल जाएगा उसके अंदर डिलीवरी चालान की कॉपी और उसका ई वे बिल जो कि उस डिलीवरी चालान के ऊपर, उस डिलीवरी चालान के बेसिस पे जनरेट किया गया है, और प्लस आपको क्या करना है कि जो ओरिजिनल इनवाइस है उसकी यहाँ पे कॉपी लगानी है, और इस डिलीवरी चालान के अंदर जो है इस ओरिजिनल इनवाइस नंबर का रेफरेंस भी देना है कि ये डिलीवरी चालान जो है इस इनवाइस के अगेंस्ट इशू किया गया है, जिसके अंदर पूरा 150 kg का जो मटेरियल है उसकी इनवाइसिंग की गई है, और जो ये जो डिलीवरी चालान है ये सिर्फ 50 kg के लिए इशू किया गया है, क्योंकि 50 kg की गुड्स ही इस व्हीकल नंबर 1 के अंदर मूव हो रही हैं। ठीक है, ये आपको करना है। और सेकंड व्हीकल नंबर में भी आपको सेम डिटेल फर्निश करनी है, डिलीवरी चालान प्लस ओरिजिनल इनवाइस की यहाँ पे कॉपी आपको लगानी है। लेकिन आपका जो लास्ट कंसाइनमेंट जाएगा, लास्ट जो डिलीवरी चालान होगा व्हीकल नंबर 3 के अंदर आएगा, उसके अंदर डिलीवरी चालान प्लस उसका ई वे बिल जो कि उस डिलीवरी चालान के अंदर फर्निश किया गया है, और जो ओरिजिनल इनवाइस है उसकी ओरिजिनल कॉपी आपको वहाँ पे लगानी है। जो भी आपका लास्ट व्हीकल जो आपका डिस्पैच हो रहा है उस इनवाइस से रिलेटेड जो भी गुड्स वहाँ पे मूव हो रही हैं, तो ओरिजिनल इनवाइस, डिलीवरी चालान और ई वे बिल जो कि इस डिलीवरी चालान के बेसिस पे फर्निश हुआ था ई वे बिल के पोर्टल पे, जो व्हीकल नंबर 3 के अंदर आपका जो ओरिजिनल इनवाइस जाएगा, और इन व्हीकल नंबर 2 और व्हीकल नंबर 1 के अंदर जो है इस इनवाइस की यहाँ पे आपको कॉपी साथ में रखनी होगी। तो इस तरीके से आपको CKD और SKD का जो है ई वे बिल आपको जनरेट करना है। नेक्स्ट जो पार्ट होगा वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। 5 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए हैं और 6 पॉइंट हमारे बाकी हैं, तो हम उनको अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।